हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 रीड करने वाले हैं। भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है? अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्त उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक सारणी में 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। हम क्या खाते हैं? विद्यार्थी, दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1 पढ़ें। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती? क्या आपने सोचा है खाने की जो सभी चीज़ें हैं किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने पर हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां जैसे नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तक घर पर चर्चा कीजिए। जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनके सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य इस सूची में। खाद्य व्यंजन, उनकी कच्ची सामग्री। खाद्य व्यंजन एक साइड में दिए गए हैं, उसकी सामग्रियाँ। खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य पदार्थ में क्या होता है? रोटी, चपाती आती है। कच्ची सामग्री में क्या आएगी? आटा और जल। दाल में क्या है? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले आते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में से कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री, उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री है उनके स्रोत कौन कौन से हैं? सामग्री 1.2 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत हैं। अनुमान लगाना है हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 में यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ, चावल क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इसमें हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप थी। आइए हम कुछ पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ, उनके संगठक स्रोतों के बारे में जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में डालिए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी। ये धान का खेत है। गेहूं का परिवहन, अनाज के स्रोत। खाद्य संगठन कुछ जंतु स्रोत तथा फल इत्यादि के स्रोत। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातीय उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम। खाद्य व्यंजन संगठन जिससे वे बने हैं उनके स्रोत। खाद्य मद, इडली, कच्ची सामग्री, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। स्रोत पादप। चिकनी करी, चिकन, मसाला, तेल, घी या जल। जंतु और पौधा जंतु।
खीर। खीर किससे मिलकर बनी होती है? दूध, चावल और चीनी से मिलकर बनी होती है। और जंतु, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, चावल और चीनी के। दूध हमें किससे मिलता है? जानवर से। चावल पौधे से। चीनी भी गन्ने से प्राप्त होती है। घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। जो घी है, पनीर है, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाए। क्या आपने कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं? क्या आप जो है कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु के उत्पाद। जो भोजन के रूप में हमें पौधे के कई सारे भाग, उनके उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हैं, जो पौधा है हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग कर खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। हम जो पत्तियां वाले हैं उसकी बहुत सारी सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल, फूल और चावल की पत्तियां डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाया होगा। कभी आपने सीताफल, काशी फल, फूलों की चावल की पिट्ठी में डुबाकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया हो। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के दो से अधिक भाग जो होते हैं खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए कहते हैं। इसके जो पत्तियों का उपयोग है हम साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? क्या आप ऐसे प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके हम दो से अधिक भाग खा सकते हैं? जैसे सबसे पहले पुष्प है, फिर फल है, फिर तना, स्तंभ एवं पत्तियां, परोतंत्र, नोड, इंटरनोड, कलिकम, प्राथमिक मूल एंड द्वितीयक मूल, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड रोज, मूल तंत्र, पादप के खाने योग्य भाग। भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकें जिसके लिए दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे होते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों के सोचिए जिनका मुख्य स्रोत क्या होता है? पौधे होते हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होता है? इन खाद्य पदार्थों पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। भोजन के रूप में पौधों के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। बैगन का भरता। संगठन स्रोत बैगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अन्य किसी पौधे। पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है, फल, बीज। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। अपने आसपास अनजान पौधों को आप देखने का परीक्षण ना करें कि वो खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे जो होते हैं विषैले होते हैं। जो कभी कभी पौधे होते हैं वे विषैले होते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। आप इनमें से कुछ बीज को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें। अगले दिन जो है जल को पूरी तरह से निकाल दें। बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं?
एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, आप उसमें देखेंगे, आप जब भी कोई अंकुरित अनाज है आप उसमें पानी डालते हैं, फिर उसे कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। कुछ टाइम के बाद उसमें क्या आ जाता है, सफ़ेद कलर के क्या बीजेस आ जाते हैं, जिससे अंकुरित। हम अपने घर में भी चना भिगोते हैं और उसे सुबह खाते हैं, ठीक है। तो बीज से बाहर निकल आते हैं, यदि हाँ तो ये अंकुरित हो गए। जो वाइट वाइट निकल आया है वो क्या है, अंकुरित हो गए हैं। चित्र 1.5 और 1.6, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं और पानी से निकाल दें। अगर बीजों को पानी में धोएं और फिर उसे पानी से निकाल दें, गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर बीज में वाइट कलर का अंकुरित नहीं आया तो हमें उसे अगले दिन क्या करना है, पहले उसे निकालना है, फिर वाटर से पानी से धो देना है और फिर कपड़े में लपेट कर उसे रख देना है कुछ टाइम के लिए। आप देखेंगे एक दिन बाद उसमें बहुत ही अच्छे अंकुरित आ जाएंगे, जिसे आप खा सकते हैं। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। अंकुर जो अंकुरित है आप उसे धोइए और सावधानी से खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। जो चने वगैरह हैं आप अंकुरित हो जाता है उन्हें उबाल सकते हैं फिर, ठीक है। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है। जो ये चना है और इसमें अंकुरित अनाज है, अब अगर उसमें आप मसाले वगैरह कुछ डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी बन सकता है और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। ये फर्स्ट वाला जो चना है ये जो बिना अंकुरित है, सेकंड जो है अंकुरित हो चुका है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा है। चना, अंकुरित चना। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? ये कैसे उत्पादित, जो शहद है वो कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? देखा है? जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं, जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो है भिन भिन करती रहती हैं। मधुमक्खियों को फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करते हैं। मधुमक्खी जो फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करते हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करते हैं फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय तक उपलब्ध होता है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय तक उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खी का छत्ता इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखो जो मधुमक्खी होता है वो शहद कहाँ से लाती है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों से पहले जो उनका मकरंद है वो लेके आती हैं, फिर उसे अपने छत्ते में एकत्रित करती हैं रस, और कुछ टाइम के बाद वो क्या बन जाता है, शहद बन जाता है, जिससे हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। जंतु क्या कहते हैं? अब जानवर जो है क्या खाते हैं? जैसे जानवर के अगर जंतु क्या होंगे, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, तो ये क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है? क्या आपके घर में ऐसा कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझिए, फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। आपको पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीटों को खाना खाते देखा है? क्या आपने गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को भी खाते हुए देखा है? गिलहरी अखरोट खाती है। जो गिलहरी है वो अखरोट खाती है। सारणी 1 पे अनेक जंतुओं के नाम लिखे। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन के भी नाम है। उनमें से खाए जाने वाले कुछ नाम लिखे। सारणी में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। जंतु, उनका भोजन। जीव का नाम, खाए जाने वाला भोजन। भैंस क्या खाती है? घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य। क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3
वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु। पहले सारणी में उन पौधों को लिखिए जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु बोलते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। कुछ जानवर आपने देखा होगा जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखिए। और इन प्राणियों को हम क्या बोलते हैं? इन जानवरों को मांसाहारी बोलते हैं, जो दूसरों का मांस खाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं? क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही होते हैं? क्या आप ऐसे जानते हैं जानवरों को जानते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं? उन्हें तीसरे वर्ग में रखिए जिन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आप 1.3 अलग अलग। सबसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में क्या आता है? गाय आती है। मांसाहारी में क्या आता है? शेर आता है। सर्वाहारी में क्या आता है? कौवा आता है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? सबसे पहले आप मनुष्य क्या होता है? हम पेड़ पौधे भी खाते हैं। पेड़ पौधे में जैसे हो गए सब, फॉर एग्जांपल पालक खाते हैं हम लोग, और सब जो ग्रीन वेजिटेबल वो भी खाते हैं। और मांसाहार में हम जैसे मुर्गियों का भी सेवन करते हैं, बीफ का भी सेवन करते हैं। तो जो मनुष्य है वो सर्वाहारी में आता है। हम जानते हैं इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हमें से भोजन को आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रमुख शब्द यहाँ पे कौन कौन से हैं? संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन बहुत ही अधिक विविधता में हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले जो भोजन है बहुत ही अधिक विविधता में है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु होते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? पौधे होते हैं और जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जानवर केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं सर्वाहारी होते हैं। दूध, दही, पनीर, घी। तो दूसरे कॉलम दूसरे जानवरों खाते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर पादप और उत्पाद दोनों खाते हैं। शेर और बाघ सब्जियां। शाकाहारी में सभी जंतु उत्पाद। अब यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति करनी है स्टूडेंट। तो बाघ क्या है? बाघ एक जो है मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। तोता केवल क्या खाता है? तोता जो केवल है वो गन्ना उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वो प्रायः कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए जंतु उत्पाद है। जंतु उत्पाद में क्या क्या आएगा? दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब आते हैं। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? हमें चीनी जो है गन्ने से मिलती है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी इसमें डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट वॉचिंग माई वीडियोज़।